वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेट 123। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए। ये सवाल हर स्टूडेंट को परेशान करता है, पर टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें नैरेशन चेंज का A to Z कंसेप्ट मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाएं। हम लोग समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच ये होता है जब किसी के एग्जैक्ट वर्ड को कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में भी हम लोगों का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो कोटेशन मार्क्स के पहले लिखा जाता है, यानी ही सेड जो लिखा है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है उसे कहते हैं रिपोर्टेड। तो देखिए, ये दोनों जो स्पीच है यानी रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, आप लोग इसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर मैं ये दोनों वर्ड को बहुत यूज़ करूँगी, तब आप लोगों को उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप लोग अभी इसे मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता होगा किसी किसी स्टूडेंट को, या किसी को आता भी होगा। तो देखिए, जिसे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो सबसे पहले उसे रूल को समझना है। रूल अगर एक बार आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, आप लोग नैरेशन चेंज कभी नहीं भूलेंगे। लोग रूल नंबर 1 को समझते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोगों का जो वर्ब सेड रहता है वो टोल्ड में कब बदल जाएगा? जब हम लोगों का रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रहेगा, वो टोल्ड में नहीं बदलेगा। ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। ये हम लोगों का जो सेड है वो आस्क्ड में कब बदल जाएगा? जब हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब सेड आस्क्ड में बदल जाता है। उसके बाद सेड ऑर्डर या रिक्वेस्ट में कब बदल जाएगा? जब हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच में कोई कमांड या ऑर्डर दिया जाए तब। हम लोगों का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 में आप लोगों को प्रोनाउन चेंज करना है। प्रोनाउन किस तरह से चेंज होगा तो उसका मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, एंड 1 के नीचे एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, एंड 2 के नीचे ओ, एंड ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एंड 3 के नीचे एन, एंड एन स्टैंड फॉर नो चेंज। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, जो 1 है यहाँ पे 1 हम लोगों का फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या वी को है। देखिए यहाँ पे 1 जो हम लोगों का 1 मीन्स हम लोगों का फर्स्ट पर्सन है यानी आई या वी को डिनोट करता है, एंड 2 जो है वो सेकंड पर्सन यानी यू को डिनोट करता है, और 3 जो है वो थर्ड पर्सन ही शी इट या दे को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे जो एस लिखा है वो सब्जेक्ट है, यानी कि हम लोग के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर आई या वी हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच में जो हम लोगों का सब्जेक्ट, जैसे स्पीकर भी कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यानी यू रहे तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, जिसे हम लोग लिसनर भी कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं हम लोगों के डायरेक्ट स्पीच में, सिर्फ ही सेड लिखा है। तो अगर माय बाई चांस यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ रहे तो उसके अकॉर्डिंग यू को हम लोगों को चेंज करना है। ठीक है, हम लोगों के क्वेश्चन की रिपोर्टेड स्पीच में ही शी इट या दे या कोई नेम रहे तो वो वैसे ही लिखा जाएगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको रूल नंबर 3 ये बताएगा कि डायरेक्ट स्पीच के टेंस को किस तरह चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में है तो वो आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में बदल जाता है। इसी तरह से अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। से अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में, तो वो आप लोगों का क्या इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलेगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है,
और जब भी हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि आप लोगों को पता है जिसमें हैव यूज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ये टेंस चेंज का मैंने एक एक एग्जांपल लिया है ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से इसे समझ में आ जाए। जैसे प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है कब, देखिए यहाँ पे हम लोगों का जब भी डायरेक्ट स्पीच अगर हम लोगों का प्रेजेंट में रहे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट स्पीच क्या है, सी सेड सी इज माई सिस्टर, वो पास्ट में बदल जाएगा। किस तरह से, सी सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे टोल्ड नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए शी हम लोगों का क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो शी को शी ही लिख दिया है। अब इसका हम लोगों का क्या हो जाता है, पास्ट वाज हो जाता है, तो वाज लिख दिया। एंड माई का हम लोगों का शी के लिए कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है, तो हम लोगों को उसके लिए हर लगता है, तो मैंने हर लगा दिया है। उसके बाद सिस्टर जैसे सिस्टर वैसे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, यहाँ पे देखिए जब हम लोगों का डायरेक्ट स्पीच किस तरह से रहे, शी सेड दे आर प्लेइंग, ये हम लोगों का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये अब हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। सी सेड वैसे ही सेड रहेगा बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद दैट लगाना है, दे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है। बाद आर जो है हम लोगों का क्या है, प्रेजेंट में है, तो आर का हम लोगों का पास्ट में क्या हो जाएगा, वेयर, तो वेयर लगा देंगे और प्लेइंग जैसे है एज इट इज वैसे ही रहेगा। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। उसका एक एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का क्या लिया है, सी सेड आई सॉ हिम यस्टरडे, तो अब इसका देखिए पास्ट परफेक्ट किस तरह से बदलेगा, सी सेड वैसे ही रहेगा, सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद दैट लगाना ही लगाना है। उसके बाद आई देखिए अब हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, हम लोगों का रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट सी है, तो वहाँ पे हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों का शी लिखाएगा दैट के बाद। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट में मैंने कहा है ना, तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड लगता है। ठीक है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। पास्ट परफेक्ट में यही स्ट्रक्चर होता है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया, सॉ का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा और फिर यहाँ पे हिम ही रहेगा और यस्टरडे चेंज होकर द प्रीवियस डे होता है। उसे मैं आगे के रूल में आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया है डायरेक्ट स्पीच का कि ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय एचएम। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट लगाना है। उसके बाद सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद आई जो है हम लोगों का वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो हम लोगों का फिर से रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट यानी स्पीकर जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट करना है, तो हम लोगों का हैव को बस हम लोगों को चेंज कर देना हैड में, तो हैड लिख देना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लिखा है हैव के पास भी फिनिश्ड, तो हैड के पास भी वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लिखाएगा। उसके बाद याद रखिए कि हम लोगों का जब भी डायरेक्ट स्पीच में माई दिया है, तो अगर हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में दैट के बाद ही आएगा, तो माई की जगह हम लोगों को हीज लिखना है, ही के साथ हीज लगाते हैं। अगर हम लोगों को दैट के बाद सी लिखे हैं, तो माई अगर डायरेक्ट स्पीच में रहा तो हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में शी के साथ हर लगाना है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखिए आप लोग। देखिए हम लोगों का पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, उसमें कोई टेंस में चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच क्या है, सी सेड दे हैड सीन द मूवी, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, सी सेड दैट दे हैड सीन द मूवी, सेम वैसे ही रहेगा। दे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का दे थर्ड पर्सन है इसलिए। देखिए इसी तरह से अगर आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच में अगर विल रहेगा, तो आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में वुड लिखना है, और अगर डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों का सेल रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड लिखना है। और इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड लिखना है। इसी तरह से अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच में रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट लिखना है, और अगर हम लोगों का मस्ट रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू लिखना है।
रूल नंबर 3, ये सबसे लास्ट रूल है हम लोगों को इससे अच्छी तरीके से आप लोगों को याद करना है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। टाइम एंड प्लेस चेंज, जैसे कि अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच में टू डे रहेगा तो आप लोगों को उसकी जगह दैट डे लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसी तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को द नेक्स्ट डे लिखना है टुमारो की जगह। और इसी तरह से अगर यस्टरडे रहा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच में दिस रहा तो दिस की जगह आप लोगों को दैट लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में अगर आप लोगों का नाउ रहा तो नाउ की जगह आप लोगों को देन लिखना है। उसी तरह से अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच में हियर रहा तो उसकी जगह आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में देयर लिखना है। इसी तरह से अगर आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच में दिस रहा तो उसके जगह आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में दोज लिखना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिसे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि आप लोग अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में कोई भी परेशानी पेश ना आए। अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इसी तरह से मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपने इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड लक।